आज मुझे थोड़ी देर हुई है, रात को देर हुई थी, हो गई थी तो लेट ही थोड़ा जगना हुआ। फटाफट जग कर पूजा तो करनी मुझे जल्दी, इसीलिए मैं फटाफट तैयार हुई। मेरे को पूजा करनी थी पहले, बाकी काम बाद में। देखिए आपको दुर्गा सप्तशती का अगला पाठ है। अगला कौन सा है ये? चंडमुंड का वध। चंडमुंड का वध। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया है। पान सुपारी ध्वजा नारियल दुर्ग, तेरी भेंट चढ़ाया है। सुबह सुबह चोला अंग विराजे, केसर तिलक लगाया है। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर ध्यान लगाया है। नंगे नंगे पैर अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत वन्य शिवालय, नीचे शहर बसाया है। कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग राज बसाया है। धूप दीप नैवेद्य आरती, मोहन भोग लगाया है। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया है। दानु धूप दीप नैवेद्य आरती, मोहन भोग लगाया है। जानो भगत मैया तेरे आवे, मन वांछित फल पाया है। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार। जय माता रानी की। आज है इसका छठा चंडमुंड का वध। उसके बाद शुंभ ने को आज्ञा दी और शुंभ आज्ञा पा करके, शुंभ की आज्ञा पा करके क्या हुआ? चंडमुंड और दैत्य चतुर रंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। कहा? देवी के पास। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी है, मुस्कुरा रही थी। उनका तो रूप ही बहुत सुंदर, अनोखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने की का उद्योग करने लगे, मतलब उसे पकड़ने की कोशिश करने लग गए देवी को। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, किसी ने शूल, और देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह क्या हुआ? काला हो गया। ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल रूप वाली काली देवी प्रकट हो गई। बोलो काली माँ की जय। जो तलवार और पाश लेकर वहां से शुंभ चंडमुंड के पास चल दी। और उन्होंने क्या किया? तलवार और पाश को धारण कर लिया, पकड़ लिया हाथों में। वे विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस जैसे सूख गया था। माता रानी का शरीर जो है ऐसे हो गया जैसे हड्डी हो, मांस हो ही ना, ऐसे सूख गया था। जो केवल हड्डियों का ही ढांचा था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और रक्तांब थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी, आवाज कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े ही वेग से
दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी चंडमुंड और सबको भक्षण करने लगी काली। वे पाशव वृक्ष को अंकुश धारी महावती योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह से में डाल लेती थी। काली देवी उन्हें लेकर एक साथ ही मुंह में डाल लेती थी और इसी प्रकार क्या हुआ, घोड़े रथ सारथी के सहित रथी सैनिकों को क्या हुआ, सभी को उन्होंने मुंह में दाब कर मार दिया। भयंकर रूप में उनका चर्वण कर डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल देती डालती, किसी को धक्के लगा कर मार डालती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को काट डालती और मुंह से पकड़ लेती। रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की यह मार सारी सेना रोन डाली। सभी को उन्होंने खत्म कर दिया और खा डाला। कितनों को मार डाला और कितनों को मारकर भगा दिया। कोई तलवार के घाट उतार दिए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाने के कारण जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया बिल्कुल। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक, बहुत ही भयानक थी जो काली देवी की ओर दौड़ा और महादेव दैत्य मुंड ने भी अत्यंत ही भयंकर बाणों की वर्षा से, बहुत तेज बाणों की वर्षा से उन्होंने क्या किया, हजारों बार चलाए हुए चक्रों से, उन भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर डाला। वे अनेक चक्र देवी के मुख पर समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत ही उज्जवल दिखाई पड़ती थी और देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले रखी थी और का उच्चारण करके चंड का धावा किया। चंड के ऊपर चढ़ पड़ी और उनको बालों से पकड़कर उसकी तलवार से उनका सिर काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने क्या किया, रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल कर दिया, धरती पर सुला दिया। महाप्रकार में चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय के व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। वहां से सारी सेना ही भाग ली। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक क्या हुआ, हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरिम वाणी से कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चामुंडा
अब आगे क्या है, रक्त बीजवध। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापरी राजा शुंभ और निशुंभ, शुंभ के मन में बड़ा ही क्रोध आ गया जब उसने चंड और मुंड को मरा हुआ पाया। मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने को कहा, दोबारा युद्ध करने के लिए भेजने लगे, मतलब दोबारा ही उन्हें कूच करा। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपने बलाबल के साथ यात्रा करें बलाबल के साथ यात्रा करें, अपने साथ उनको रखा। कंबू नाम 50 कौटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दोहा हृदय मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए चला। अब खुद शुंभ युद्ध करने के लिए चला। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। उसकी टंकार से ही चारों ओर ध्वनि फैल गई। राजन, जब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया, फिर अंबिका ने अपने घंटेश के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। घंटा बजाकर धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी और उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया। जैसे ही ध्वनि हुई तो देवी का मुख और भी बड़ा होता गया और देवी माँ ने बड़ा मुख कर लिया और इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी का क्रोध पूर्वक घेर लिया। दैत्यों की सेना ने आकर राजा ने इस बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों में से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेश भूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई। देवी ने सारी देवियों का आह्वान किया और सभी देवियां प्रकट हो गईं। और क्या किया? और सारी की सारी वेशभूषा चंडिका देवी के पास आ गईं। जिस देवता का जैसा रूप, वैसा ही वेशभूषा, वैसा ही वाहन उनके पास था और उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई।
जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ पहुंची। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ का पर विराज हो शंख चक्र गदा शारंग और खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ प्रवाह यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। नरसिंगी शक्ति भी नरसिंगी के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों को झटके से आकाश के तारे बिखरे जा रहे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजरात ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र से इंद्र का जैसा ही रूप है वैसा ही उसका भी था। मतलब सभी देवियां अपने ही रूप में अपने ही विमानों में बैठकर आई, अपना ही रूप धारण करके। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव ने चंडिका से कहा, तेरी प्रसन्नता के लिए मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। शंकर जी ने अपनी शक्ति से कहा। तब देवी ने क्या किया, शरीर से अत्यंत ही भयानक और परम उग्र चंडिका का शक्ति प्रकट हुई। देवी की उसमें से दुर्गा जी के जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए। क्या कहिए? साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र की त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ का उपयोग करें। यदि बल की अभिमान में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां महादैत्य और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस और बड़े। तदंतर उसके पश्चात वे दैत्य अस्मार्थ से भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण चला चुके थे और उस और बड़े लेकर। तदंतर वे दैत्य असर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति दृष्टि आदि शस्त्रों का उपयोग कर चुके थे और वहां पर भर कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति दृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगी। राक्षस देवी के ऊपर वर्षा करने लग गए। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे हाहाकार शत्रुओं को शूल का प्रहार से दिन काट डाला।
फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं का नाश करने लगी और खंडवाक ने से उनका कछुआ निकालते लगी। उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़क कर ब्रह्माणी को जिस जिस कछुआ शक्ति शत्रुओं को शूल प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खंडवा ने से उनका कचूमर निकाल दिया। कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस पर दौड़ती और उसी को और अपने कमंडलों का जल छिड़क देती। देवी कमंडल हाथ में था, छिड़क कर ओज और प्रकोप को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। फिर वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थतुनों से की मार से ही नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से निकली कि कितनों की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट में विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महातव दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती हुई सिंहनाद अब मैं आपको ये देवी का और क्या हुआ, सब के ऊपर वार चलाते जा रहे, त्रिशूल से वार करते जा रहे और सब धरती पर सोते जा रहे। वाराही शक्तियों ने कितनों को मार डाला। शिवदूती के प्रचंड आकाश क्या नखों से विदीर्ण कर डाला खाती और सिंहनाद की दिशाओं में आकाश को गुंज जाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत ही भयभीत तो पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों के पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भर गया, युद्ध करने के लिए आया। उसे बहुत जोर की गुस्सा रोष्ट हुआ। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक योद्धा और खड़ा हो जाता। महादैत्य महाअसुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र के प्रभाव से उसे रक्त बीज का मारा। इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार डाला। रक्त बीज यानी उसका रक्त का टपके से भी एक दैत्य उत्पन्न हो जाता था। उसके शरीर से रक्त की कितनी बूंदें गिरी उतने ही राक्षस प्रकट हो गए। वे उस रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले वे राक्षस भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसने हजारों राक्षस उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार के वाले कौन सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खटक से,
और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार करना शुरू कर दिया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चित ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा सारा संसार व्याप्त हो गया, इससे उन देवताओं को बड़ा ही भय हुआ। देवताओं को खिन देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी अधिक फैलाओ तथा मेरे शस्त्राघात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण काली करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने यह कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। तब काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया तो रक्त बीज ने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। तत्पश्चात रक्त बीज ने घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उसने रक्त बीज का रक्त सारा पी लिया। तत्पश्चात देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पिया था, वज्र बाण खड़ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुए महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम ही हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्र गण उन असुरों के रक्तपान से मदमस्त होकर नृत्य करने लगे। ये छठा अध्याय कात्यायनी का। देवी माँ दुर्गा, छठा रूप कात्यायनी माता रानी। ऐसे ही सभी रूपों के दर्शन माता रानी के होते रहे। अभी देखो, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैं बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों पे दुख निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना सोना।
पगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, फिर सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे, ले पूजा की थाली, अम्बे ले पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली माँ, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, दुखों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण भारती ओ मैया रानी, माता रानी की जय हो। आज अब इस समय मैं आपको गीता का पाठ दोपहरी में टाइम मिलेगा, मैं आपको मैसेज भी डाल दूंगी। 2 बजे तक 3 बजे तक मैं गीता का अध्याय करूंगी। आप सुनिएगा, ज्वाइन करिएगा, मिलिएगा, आइएगा। राधे राधे। बजरंग बली तेरे मंदिर में एक नया ही भक्त आया है, बजरंग बली तेरे मंदिर में एक नया ही भक्त आया है, उसके हाथों में गंगा जल लोटा, उसके हाथों में गंगा जल लोटा, वो तुम्हें दिलाने आया है, बजरंग बली तेरे मंदिर में एक नया पुजारी आया है, बजरंग बली तेरे दर्शन एक नया ही पुजारी आया है, उसके हाथों में तो उसके